हेलो एवरीवन, आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 90 रुपए का शेयर है, आज 1% की गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये गिरा जरूर है, हालांकि एक साल में खूब पैसा बनाकर भी दिया है। एक बड़ी खबर एनएचपीसी को लेकर आई है और पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखो, 2-3 हफ्तों से अगर आप देखो तो ये कंपनी खबरों में तो है। हालांकि नंबर्स काफ़ी खराब आए थे, जिसके चलते एक फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला और बाद में तेज़ी दिखाई। और अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनियों में गिरावट आ रही है, ये भी उससे अलग नहीं है। यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। कल एक अच्छी खबर आई थी और उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट एक बहुत बड़ा फॉल, मेजर फॉल यहाँ पर अभी भी नहीं आ रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 90 रुपये का शेयर है और रिजल्ट्स के बाद एक झटके में गिरा था। ये एक ही दिन में 16% का डिक्लाइन दिखाया था इसने। और अगर हम देखें तो इसका जो हाई लेवल तो जो था यहाँ पर वो 103 रुपये का था, लेकिन एक्चुअली में इंट्राडे में इसने 112 रुपये का लेवल छुआ था, 113 रुपये का लेवल छुआ था। बाद में गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, वापस गिरावट आई। और ये जो मूव है ना, वैसे पहली बार ऐसा मूव आया है इतने सालों में। इससे पहले भी तेज़ी आती थी, लेकिन कैसी 30%, 40%, 50%, 60%। इस बार की जो तेज़ी है वो सीधा 400% की तेज़ी देखने को मिली थी यहाँ पर। उससे ज़्यादा की ही थी, 500%, 600% की थी। लेकिन अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी अपडेट यहाँ पर जो है वो यही है कि एनएचपीसी जो है वो 1200 मेगावाट का सोलर पार्क प्रोजेक्ट जो है वो यूपी में बनाने जा रहा है, तकरीबन 800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। इससे पहले भी एनएचपीसी ने तकरीबन 300 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। यहाँ पर देखिए, स्टेट ओन एनएचपीसी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट द प्रपोज 1200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 800 करोड़ का होगा इन उत्तर प्रदेश में और 2 सालों में कंप्लीट होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ऑन मंडे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट थ्रू द वर्चुअल मोड। एनएचपीसी ने एन एक्सचेंज फाइलिंग स्टेटेड दैट द यहाँ पर जो जलुलम अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क एट द ओराइल इन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है जालन, वहाँ पर ये होने वाला है। और देखा जाए तो तकरीबन 24 महीने लगने वाले, मतलब 2 साल लगने वाले हैं इसको। और यहाँ पर तकरीबन 2400 मिलियन यूनिट्स जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर प्रोड्यूस होने वाली है यहाँ से, जो कि एक अच्छी बात है। NHPC under the Ministry of Power is the largest hydropower development organization in India with capabilities to undertake all the activities from the जो भी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट है उसको लेकर। और सोलर में भी कंपनी लगातार अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, सोलर और विंड में। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो भैया देखो, अभी भी इनका जो मेन 7000 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो इनकी हाइड्रो में है। और कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला भी है कि वो इसको बढ़ाकर 9000 मेगावाट तक लेकर जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड है, वहाँ पर भी ये अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको लगातार बढ़ाने वाले हैं, लगातार बढ़ाने वाले, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। और साथ में इन्होंने ये भी बोला था कि 3 साल बाद जो एक अलग एंटिटी के तौर पर जो इनकी सोलर और विंड है उसको लिस्ट भी करा जाएगा। तो अगर स्टॉक मार्केट में वो अलग एंटिटी के तौर पर आएगी तो वो बड़ी बात होगी। और देखिए, अभी अगर आप देखो ना तो खबरों में एनएचपीसी बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे कि 300 मेगावाट का हमने देखा, फिर 1200 मेगावाट का देखा, फिर भी शेयर में तेज़ी नहीं है। हालांकि इस तरीके से हमने तेज़ी बहुत देखी, इससे पहले भी जब बहुत सारी खबरें आई थी शेयर लगातार भाग रहा था, लेकिन अभी तेज़ी यहाँ पर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट गिरावट भी नहीं है। अब यहाँ पर खबरें क्यों आ रही है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉल्यूम, अभी बाजार जस्ट खुला है और 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 90,000 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैप है, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो चुका है ये। और कंपनी को लेकर देखें तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। एनएचपीसी देखो डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। इस बार का जो डिविडेंड है वो इसने 1 रुपये 40 पैसे का पे करा है। अभी भी देखो काफ़ी लोगों के अकाउंट में नहीं आया होगा, लेकिन इस महीने के एंड तक सबके अकाउंट में जो डिविडेंड है वो आ जाएगा 1 रुपये 40 पैसे का, उन लोगों के अकाउंट में जिसके पास 22 फरवरी से पहले एनएचपीसी के शेयर्स थे। ठीक है, अभी अगर आपने 22 के बाद खरीदा हो तो ये मत कहना कि मुझे डिविडेंड नहीं मिला, क्योंकि वो आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। और अच्छा पे कर, देखो अभी अगर आप इसका 90 रुपये का प्राइस देख रहे हो तो अब आपको शायद 1 रुपये 40 पैसे कम लग रहा होगा, लेकिन पिछले साल ये 30 रुपये का शेयर था और तब भी इसने 1 रुपये 40 पैसे का पे करा था और बाद में 45 पैसे का भी पे करा था। उससे पहले 2022 में
₹1.31 का पे करा था, बाद में 50 पैसे का पे करा था, तब ₹25 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये 20 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ये सोचो कि भाई साहब कंपनी जो है वो अच्छा डिविडेंड पे करती थी, अभी शेयर प्राइस बढ़ गया तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डिविडेंड भी 5 गुना बढ़ जाए, नहीं बढ़ने वाला है वो, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो वैल्यूएशन वो अभी भी उतना महंगा मुझे नहीं लग रहा है। इनके बोनस की अगर हम बात करें तो कोई हिस्ट्री नहीं है। स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट भी जो कंपनी है वो एक्चुअली में हुआ नहीं, जहाँ तक अगर इनके नज़र करेंगे वैल्यूएशन के बारे में तो 24 का इसका पी रेशो है, सस्ता है अभी भी बाकी सरकारी कंपनियों के मुकाबले। सेक्टर पी इसका 32 का है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से खराब थे, जिसके चलते एक ही दिन में एक ही झटके में 16% ये गिर गया था। 2640 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा था और 490 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा था इनका, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 3190 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 1545 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। और इवन पिछले साल दिसंबर में भी देखेंगे तब भी रेवेन्यू ज़्यादा था और प्रॉफिट ज़्यादा था। तो ये डेफिनेटली जो इनके प्रॉफिट्स वो इस बार कम हुए ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करेंगे जिस तेज़ी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये कमीशन कर रहे हैं तो वैसे अब कैपेसिटी इनकी बढ़े और चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि लगातार खबरें क्यों आ रही है, देखो लगातार खबरें अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर जो है ना वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच तो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रमोटर ने और 3.5% का स्टेक इसी क्वार्टर में रिलीज़ करा था और दिसंबर में 70.95% का था और अभी थोड़ा बहुत और यहाँ पर रिलीज़ करा हुआ था। और बड़ी खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पावर सेक्टर वाली कंपनियों में, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चीज़ जानती है कि जो कंजम्पशन है ना बिजली का वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर को तो पुश कर ही रही है कि भैया अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले टाइम में फ्यूचर है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होगी। इंडिया मैन्युफैक्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली है। इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट का भी काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी अगर आप देखो तो भैया बहुत बड़े पैमाने पर अगर ज़्यादा घर बनेंगे, लोग ज़्यादा वहाँ पर रहना शुरू करेंगे, बिजली का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और ये चीज़ गवर्नमेंट भी जानती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि खुद की जो कंपनीज़ है, सरकारी कंपनीज़ है, एनटीपीसी हो या फिर एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट कमीशन होते नज़र आए हैं हमें, क्योंकि वो वहाँ पर लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और प्राइवेट प्लेयर को भी बोल रहे हैं कि भैया आप भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, क्योंकि देखो अगर बिजली ज़्यादा नहीं अगर उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है ब्लैकआउट के सिनारियो देखने को मिलेंगे और गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं चाहेगी कि ऐसा कभी भी हो आने वाले टाइम में भी। तो कैपेसिटी को तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते। अभी तो हमने इलेक्ट्रिक बस देखी हुई है, वो भी सिर्फ जो सिटी बस है वो देखी है, लेकिन आने वाले टाइम में जो कमर्शियल व्हीकल्स होने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक होने वाले हैं और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए होगा बिजली, और इसीलिए गवर्नमेंट बहुत बड़े पैमाने पर अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कमीशन कर रही है, चाहे वो सोलार के हो, चाहे वो विंड के हो, चाहे वो हाइड्रो के हो। और गवर्नमेंट ज़्यादा प्रीफर अभी सोलार कर रही है, विंड कर रही है, हाइड्रो भी कर रही है कि एटलीस्ट भाई साहब ज़्यादा वहाँ पर कहते हैं कि कुशन रहे इनके लिए। यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआईएस भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, क्वांटिटी है उनके पास, हालांकि ये दिसंबर की है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब शेयर में इतनी बड़ी तेज़ी हमें जनवरी में देखने को मिली थी तब खरीदारी करी भी है कि नहीं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने। रिटेल और अदर के मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पर है, अदर पार्टीज 3.81% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एनएचपीसी को लेकर तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि ये कह देना कि भाई साहब यहाँ से ये भागेगा ही भागेगा, या फिर ये कह देना कि यहाँ से बॉटम बन चुका है, ये कोई नहीं जानता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखो यार जब 100 रुपये के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि गिरेगा तो 20% गिरेगा, ये आराम से गिरेगा, और गया भी था 80 के करीब। लेकिन उस 20% पे खरीदारी के मौके भी आपको बनते नजर आएंगे। अभी मेरा स्टेटमेंट पता है क्या है, मैं इतना ही कहूँगा कि 90 रुपये का रेंज है, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भैया बॉटम बन चुका है या फिर यहाँ से भागी जाएगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है इस कंपनी का, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जो खेलना है वो लॉन्ग टर्म में खेलना है यहाँ पर, ना कि शॉर्ट टर्म में, ना कि इंट्राडे में। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं 200 खरीद के बैठो, और अगर 10% का डिक्लाइन आता है तो और 300 ऐड करो, अगर 10% का डिक्लाइन आता है दोबारा से तो और 300 ऐड करो। तो धीरे धीरे एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए यहाँ पर, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाना चाहिए। और बाजार में डेफिनेटली गिरावट थोड़ी बहुत बीच बीच में आएंगी, थोड़ी बहुत झटके लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनियां बहुत ज़्यादा जो तेज़ी है वो दिखा चुकी है। लेकिन मैं ये भी मान के चल रहा हूँ
कि अप्रैल के महीने में जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी तब पावर कंपनियाँ एक फोकस में रहने वाली है, चाहे वो NHPC हो, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो अदानी हो, क्योंकि गर्मियों की रिपोर्ट जब भी आएगी और टीवी चैनलों पर पावर कंपनियों के बारे में बात ज़रूर होगी वहाँ पर। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।